बताया नहीं तुमने मेरे को। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई, कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू चेंज चेंज होती रहती है, ठीक है ना, जो और कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट। वेरिएबल है जो कुछ भी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, तो ये दोनों वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन होना जरूरी है उसके अंदर। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये एक ही वेरिएबल है, देखो इसमें y, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन होना बहुत जरूरी है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो हमारी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें x है एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है y। ए बी सी कांस्टेंट है, मतलब ये कुछ ना कुछ नंबर होंगे, रियल नंबर्स देखो, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। ए और बी को जीरो नहीं करना है, जीरो कर देंगे तो फिर वो टू वेरिएबल में रही नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी। सी जीरो हो सकता है, ठीक है, सी की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल में हमें बोला है कि जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और फिर ए बी सी की वैल्यू बताओ, ये बोला है। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, इसके अंदर ए और बी जीरो नहीं हो सकते हैं। ए और बी जीरो नहीं, ए और बी जीरो नहीं होंगे, नहीं तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी नहीं फिर ये। अगर ए और बी दोनों ही जीरो करते हैं तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल ही नहीं सकते। 5, इसकी वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट होगा, 5 ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए, लिखा है ना यहाँ पे, एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ, ए और बी दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ये दोनों, अगर ये दोनों जीरो हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फिर रही नहीं एक तरह से, इसलिए। तो ये देखो, अब यहाँ पे सिंपल सा है, इसको उठा के इस तरफ ले आओ। जब हम किसी भी नंबर को इक्वल साइन के ध्यान रखना, इक्वल साइन के इस तरफ लाते हैं तभी साइन चेंज होता है, नहीं तो साइन चेंज नहीं होता। इज इक्वल टू के इस तरफ उठा के ला रहे हो तब, अगर यही आपस में हेरा फेरी कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा इसका, जैसे इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, तो इनका साइन सेम रहेगा। अगर इक्वल टू के इस तरफ या इस तरफ जा रहे हैं, या तो लेफ्ट में जा रहे हैं या इक्वल के राइट में कोई चीज जा रही है, तभी साइन चेंज होगा। तो ये यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस। तो इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पे हो गया 2, बी यहाँ पे हो गया 3, सी यहाँ पे हो गया विद साइन, साइन के साथ लिखना है सबको, ए को भी, बी को भी, सी को भी। सी हमारा होगा -4.37, साइन नहीं लगाओगे नंबर काट लेंगे एग्जाम में, साइन लगाना है, ठीक है ना। अब सेकंड वाला तुम बताओ। हम इसे यहाँ पे √3y को इज इक्वल टू इस साइड भेजेंगे तो फिर ये माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस √3y माइनस 4। बहुत अच्छे, एबीसी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, हाँ, बी की √3 माइनस, माइनस √3 और सी की वैल्यू -4। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये √3y को हम इस तरफ लाएंगे तो -√3y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -√3y और -4, ठीक है। a की वैल्यू हो गई ये, x के जो आगे होगा वो a होगा हमेशा, y के जो आगे होगा वो b होगा हमेशा, और ये c होगा हमेशा, ठीक है ना। इसको c मत लिख देना, अगर इस यहाँ पे तुम लिख दो कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3, गलत हो जाएगा, क्रॉस गलत, 0 नंबर। बी होता है वाई से पहले, जो वाई से पहले होगा उसी को सिर्फ कहा जाता है बी, जो एक्स के पहले है इसको ए बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि बच्चे, इसलिए मैं बताऊँ। अब थर्ड इक्वेशन बताओ, चलो इस ये वाली बताओ। थर्ड इक्वेशन के अंदर मैम ये 4 है, 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 4 आ जाएगा। हाँ, 5x माइनस 3y माइनस 4, ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की -3 और सी की -4। -4, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला, अब इसमें देखो सी जीरो है, मैंने कहा ना सी जीरो हो सकता है चाहे, लेकिन ये दोनों जीरो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे तो फिर वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल
ये 2 वेरिएबल में कहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अर्थ ही नहीं रहेगा, मतलब इसका मीनिंग ही खत्म। ठीक है, तो सी तो हो सकता है 0, लेकिन ये दोनों 0 नहीं हो सकते कभी भी। तो यहाँ पे हमारा सी तो 0 है। इसको बनाओ, इक्वेशन बनाओ पहले, तो इसको क्या बनेगी? 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख दो, चाहे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, चाहे सीधा ऐसे लिख दो, या 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे दोनों सही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए की 2 आ जाएगी, बी की -1 हाँ और सी की 0। ठीक है, तो y से पहले -1, अगर कोई कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है यहाँ पे, तो -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन, ये क्या लिखा है? Equations of the type this are also example of linear equation in two variables because they can be expressed as this. For example, this can be written as this. दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है अभिमन्यु, ये चीज यहाँ पे तुमने पूछी थी ना, यहाँ पे दोनों 0 नहीं होने चाहिए, एक 0 हो सकते हैं, तो वो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए, कोई एक हो सकता है। जैसे यहाँ पे y के पहले वाले ये पूरा 0 हो गया ना, y वाले टर्म, इसको भी हम कह देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो 0 भी तो हो सकता है, ये कंडीशन भी तो आ सकती है ना। वैसे सिंपल देखा जाए तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि y के आगे जो y का जो कोफिशिएंट है वो 0 भी तो हो सकता है, तो ये भी एक तरह से हो सकती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी हो सकती है। ये लिखा है ना यहाँ पे, इक्वेशन टाइप दिस आर आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्योंकि यहाँ पे ये जो y टर्म है ये 0 भी हो सकती है, तो इन्होंने पहले ही बता दिया। अब आगे करते हैं, चलो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको भी टू वेरिएबल में लिख के बताना है, लिख के बताओ इसको कैसे लिखेंगे। सी दे रखा है यहाँ पे, ए भी पता है, बी बी मतलब वाई वाली टर्म का है। y माइनस 0.y प्लस मैं बता देती हूँ, 5। एक मैं बता देती हूँ, फिर तुम बताना। देखो x इज इक्वल टू -5 है, तो -5 को उठा के इस तरफ ले आओ, सिंपल सा है, +5 हो जाएगा। x +5 और बीच में y वाला ये टर्म डाल दो 0y करके, ठीक है ना? या इधर पहले डाल दिया इन लोगों ने, 1x + 0y इज इक्वल टू -5, फिर -5 को उठा के इधर ले आए। ठीक है, तो ये इसको लिख के बताओ। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 0x x का 0x कोफिशिएंट, प्लस हाँ x की वैल्यू 0 है तो 0x, ठीक है। 0x + 1y -2। ये हो जाएगा 2x + 0y -3, ये हो जाएगा 0x + 5y। प्लस 5 -2। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये तो। ठीक है, अब ये करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक को मैं एन से ले रही हूँ, बाद में अपन XY लिख लेंगे, एन ले लेते हैं, एन की जगह हम x ले लेंगे फिर। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ऑफ अ नोटबुक, तो नोटबुक की कॉस्ट एन से डिनोट करा, इज का मतलब लिख लिया करो इज इक्वल टू। सिंपल तरीका बता रही हूँ इक्वेशन बनाने का, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इक्वेशन बनती नहीं है उनसे। सबसे इजी तरीका बता रही हूँ, देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एन लिया, इज मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब हो गया दो, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब ट्वाइस मतलब यहाँ 2 लिख दो, और कॉस्ट ऑफ पेन को P ले लेते हैं हम, 2, ये बन गई एक इक्वेशन। सिंपल, बहुत सिंपल है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाने में क्या है, बच्चों को दिक्कत ऐसे आती ऐसे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 2y। है। यस, इसको लिख दो, x इज इक्वल टू 2y, एन की जगह हम लिख लेंगे x, और हम ऊपर बता देंगे कि x क्या है, x इज इक्वल, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, हम लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ पेन इज y, और फिर ये इक्वेशन बना देंगे x इज इक्वल टू 2y। सिंपल। ठीक है, किसी की भी, चाहे इसको x ले लो चाहे इसको y, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हम पहले x ले लेते हैं, फिर y ले लिया, तो ये हमारी बन गई एक इक्वेशन, ये बनी है एक इक्वेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू, ये हो गया बस अपना खत्म।
इक्वेशन ही लिखनी थी अपन को। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है ये। टू वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है, तो लिख दिया हमने बस। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x तो ले लो नोटबुक की कॉस्ट, और पेन की कॉस्ट ले लो y। इसने बता भी रखे, हिंट भी दे रखे नीचे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म दिस। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये एग्जांपल अभी अभी करके आए हैं अपन। तो इसके अंदर और फिर एबीसी की वैल्यू बतानी है। तो ये यहाँ पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा। सिंपल सा है ये, तो सिंपल सा है ये। बताओ इसके अंदर वो एबीसी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1/5, -1/5। बहुत अच्छे। सी की -10। माइनस। ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे ये 6 इधर आ जाएगा। ए की वैल्यू बताओ फिर। ए की वैल्यू -2, हाँ बी की 3 हाँ, और सी की -6। -6। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है, एक्स ये यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x -3y, -3y, और c तो 0 है यहाँ पे। तो यहाँ लिखो तो लिख लो, +0 = 0। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1, मतलब x के जो आगे, मतलब a की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं लिखना, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -3, और c की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो जाएगी +5, इधर जाएगा तो +5y हो जाएगा, b की वैल्यू +5, c तो 0 है यहाँ पे, c की वैल्यू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 3, x के आगे जो होता है उसको a बोलते हैं, a की वैल्यू 3, b यहाँ पे 0 है, और c की वैल्यू है +2। यहाँ पे a 0 है हमारा, a 0 है, b की वैल्यू है 1, ठीक है, होता है y से पहले वाला b, तो b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। यहाँ पे 5 को इस तरफ ले जाते हैं तो -5 आ जाएगा, और ये 0 रह जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू है हमारी, a की वैल्यू है 2, और b की वैल्यू है 0, और c की वैल्यू है -5। ठीक है, यस मैम। तो चाहे इस तरफ भेजना चाहो तो इस तरफ भी भेज सकते हो, दोनों में सही होगा, गलत नहीं होगा। पीछे आंसर देखो तो किस तरीके से दे रखा है पीछे आंसर वैसे। अगर इसको यहाँ भेजना चाहो तो यहाँ भेज दो, 5 इन माइनस। दोनों को किसी की तरफ भेज देंगे, आंसर तो सेम ही आएगा ना। हाँ, इन आंसर तो दोनों को सेम, आंसर सेम नहीं आएगा ना, अलग अलग आएगा। जैसे a की वैल्यू यहाँ 2 आएगी, और यहाँ c की वैल्यू आएगी, क्या बोलते हैं अपने, +5। हम इनको एक्सचेंज कर देंगे तो फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हाँ वैसे तो हो जाएंगे, लेकिन a और c की वैल्यू तो बदल गई ना। पीछे का देख लो तो आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। वैसे तो दोनों ही सही माने जाते हैं, कैसे भी ले आओ, चाहे इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर भेज दो। वैसे इसकी आंसर दे रखा होगा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -5। तो देख लो, सॉरी b नहीं, c की वैल्यू, b तो 0 है, c की वैल्यू -5। क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, इसको ही उठा के ले जाते हैं। माइनस नेगेटिव में दे रखी है किसकी? 2x की। अच्छा, -2, माइनस। इसमें 2x 5 की तरफ गया है। अच्छा, 2x 5 की तरफ गया है, हाँ। तो ठीक है, तो इसको इस तरफ ले जाना, ठीक है ना, इसको इस तरफ लेके चले जाना। दोनों आंसर नहीं दे रखे, एक ही आंसर दे रखा है, a की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 5। Yes, मैम। ये नहीं दे रखा है दूसरा तरीका। चलो ठीक है, तो ऐसे ही कर लेना। इसको उठा के मतलब यहाँ ही, ये इधर ही ले जाना, क्योंकि अपन हमेशा उठा के इस तरफ ले जा रहे हैं ना सारी चीजों को, राइट से लेफ्ट की तरफ, इससे इस तरफ ही ले जा रहे हैं ना अपन सबको। देखो इनको भी यहाँ ले जा रहे हैं, तो इधर ही ले जाना है, ठीक है। वैसे तो आंसर सही आता है, आंसर जब अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही आता है। बट फिर भी ऐसे ही करना है। आगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है x और y की वैल्यू। जैसे ये लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 12, तो इसका सॉल्यूशन कोई पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मतलब इसकी x की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू, वही इसका सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो 3 × 2 = 6, और 3 × 2 = 6। हाँ, यहाँ पे पता चल जाएगा, 12 आ गया। देखो सौरभ, अभी हमने देखो यहाँ पे क्या है, एक्स को वेरिएबल क्यों कहा था, यहाँ समझा देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, 3 रख लूंगी मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना, +3
यहाँ y की वैल्यू मैंने 2 रखी है, ठीक है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। क्या हम कुछ और वैल्यूज भी रख सकते हैं इसके अलावा? और भी रख के देख लेते हैं, क्या पता और भी रख सके। यहाँ पे देखो 3 रख ली और यहाँ पे 2। बताया था कि इनके सॉल्यूशन इन्फिनिटी होते हैं। हाँ, इन्फिनिटी होता है। बहुत बहुत सारे आप कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। 12 आना चाहिए बस। यहाँ पे आप कुछ भी, जैसे 4 3 नहीं, 4 3 तो नहीं रखेंगे अपन। हाँ, एक्सचेंज कर लो। x की वैल्यू मैं 2 रख सकती हूँ। 2 टू द 4, रुको 3 3 9, 9 प्लस 4 11 12 13 हो जाएगा। तो मतलब कुछ और कुछ वैल्यूज रख सकते हैं हम। 12 आना चाहिए बस आंसर। अलग अलग अभी नीचे आ जाएगा ये, अलग अलग इनकी वैल्यूज निकलेंगी, इसलिए इनको 12 क्यों मैम? वो तो अपन को तो इन 3 और x और y की तो है ना वैल्यू तो फाउंड करनी है। हाँ, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो इसमें तो कोई सी भी वैल्यू है ना पुट कर सकते हैं। x की जगह 0 भी कर सकते हैं, फिर y हाँ, की वैल्यू आ जाएगी, y x की की अपन को वैल्यू आ मिलेगी जाएगी। हाँ राइट, y की जगह 4 पुट कर देंगे। हाँ, ये हो गया ना एग्जांपल। x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये देखो 0 कितनी वैल्यूज दे कैन होल्ड, 0 वेरिएबल्स होते हैं। और y की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी। तो देखो अगर x 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया। 4 3 12, 12 के बराबर हो गया ना। हाँ, चाहे वैसे निकाल लो कि y इज इक्वल टू 12/3, 4 आ गया, वैसे निकाल लो या ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट कि 4 3 12, मतलब 12 के बराबर। इसके अंदर 3 है ना, प्लस में भी है और इन टू y भी है। तो इसके अंदर इसे नीचे लेके जाएंगे या फिर उधर? नीचे 3 इसमें नीचे ही जाएगा। 3 इंटू में प्लस, तो इसका साइन है आगे। अगर ऐसा होता ना 3 प्लस वाई, इस तरफ प्लस होता ये, तो ये इनका कनेक्शन, अब इनका कनेक्शन प्लस से है, तो ये माइनस में जाता। अगर ये ऐसे होता तो इस 3 को हम भेजते माइनस में। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3। ऐसा ही तुम्हें कुछ वो किया होगा वहां पे, बता रहे हो ना एग्जाम्पल। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि, तो इसी में तुम्हें कहीं दिक्कत आई होगी। यहाँ पे तो माइनस में ही जाएगा क्योंकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। 3 और y इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है। अब यहाँ सोचो कि इधर तो प्लस है, नहीं इसको नहीं देखना। इंटू में है तो ये नीचे जाएगा डिवाइड में हमेशा। इसको माइनस में नहीं भेजना कभी भी। अगर लिखा है +3y इज इक्वल टू 12, तो इसको ये नहीं करना कि ये तो प्लस में है, इसको माइनस में भेज देते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा, मत कर देना कभी भी। ये प्लस में नहीं है, ये देखो किससे जुड़ा हुआ है, इनटू में है ये दोनों। 3 और y को देखो, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। 3 हमेशा डिवाइड में जाएगा ऐसे केस में। तो यहाँ देखो x और y अलग अलग वैल्यू होल्ड करेंगी। अब मैं यहाँ x y की जगह 0 रख देती हूँ। y को हमने 0 रख दिया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ मैं रख देती हूँ 6, 6 2 12 बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू 6 रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो x अलग अलग वैल्यू होल्ड कर रहा है। x अलग अलग वैल्यू, कहीं 0, कभी मैं 6 रख रही हूँ, कभी मैंने x की वैल्यू 3 रखी है। इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, कोई भी वैल्यू। यहाँ पे इसने 3 को होल्ड कर, मतलब 3 वैल्यू है इसकी, हमने 0 रख दी, 6 रख दी। इस तरह से वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम इनको कहते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट होगा तो 2 है तो ये 2 ही रहेगा, ये 12 है तो 12 ही, इसलिए हम इनको कहते हैं कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, इसको सूटेबल, मतलब इक्वेशन फुलफिल करनी चाहिए बस ये। ठीक है ना, x और y की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन। तो ये सारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन को मैंने, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। मतलब ब्रैकेट में मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? 3, 2। शुरू में हमेशा x की वैल्यू आती है, बाद में हमेशा y। शुरू में x, बाद में y। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन का ये भी सॉल्यूशन है। 0, 4 भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और 6, 0 भी इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आप x की जगह 3 रखोगे और y की जगह 2 रखोगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये दोनों जो है ना इक्वल आएंगे। देखो 3 2 6, 3 2 6, 6 + 6 12, इधर भी 12, इधर भी 12। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। अगर आप x और y की वैल्यू ये डालते हैं तो LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे।
तो इसलिए इनको कहा जाता है सॉल्यूशन। तो ये क्या है, इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ये तीनों के तीनों। और भी कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये हमारी लीनियर इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो ये इन्हीं के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसको टिक कर लो, पूछ लिया जाता है। जो लीनियर इक्वेशन होती है, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई, दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर वन होगी, एक्स की पावर भी वन है, वाई की पावर भी वन है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कितने, बहुत सारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे कैसे भी करके, तो इसको टिक करो। फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हमें सिर्फ 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ऑफ इक्वेशन ये, मतलब एक्स और वाई की, एक बार एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा, 4, ये 4 पता करने हैं ऐसे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, कॉमा वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू, एक्स। तो ये 4 सॉल्यूशन पता करने हैं। तो देखो, सिंपली पता करना चाहे तो सिंपली भी एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, यहाँ पे 0 डाल दो एक्स की जगह, एक्स वैल्यू 0 डाल देंगे तो फिर हाँ 3 आ जाएगा। 0 डाल दिया तो हाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व कर लो, 0, 0 डाल दिया तो 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/2, 3 आ गया, ठीक है। या तो पूरा सॉल्व कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो, वैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में सॉल्व करते हैं हमेशा, ठीक है। ये तो सिर्फ ओरल बता रही हूँ। इसकी वैल्यू 0 डाली तो ऑब्वियसली यहाँ 3 आएगा, 3 2 जा 6, और 6 दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 3 आएगा, ठीक है। एग्जाम में पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है, तो हमें सॉल्व ही करना है। एक्स की वैल्यू चलो मैं 1 डाल दी, 1 डाल दी एक्स की वैल्यू, तो 5/2, तो डिवाइड माइनस में 5 जाएगा बाई 2, 5/2 हाँ 5/2 1 नहीं लेंगे अपन, 5/2 रहने दो, चलो ले लो, वैसे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू 1 डाल ली, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 यहाँ 2 जाएगा तो माइनस में जाएगा, 6 - 1 5, ये डिवाइड में जाएगा तो 5/2। तो ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। लेकिन जब ग्राफ पे प्लॉट करें ना, तब इस तरह की 5/2 नहीं लेनी है अपन को, ठीक है ना। 2.5 हो जाएगा ना ये। हाँ 2.5 हो जाएगा। हाँ, जो इजीली प्लॉट कर सको वो ले लो, जो नहीं प्लॉट कर सको, ग्राफ में दिक्कत आए फालतू प्लॉट करने में, गलत सलत प्लॉट कर दो, तो वो मत लेना। सिंपल सिंपल ले लो जिनको प्लॉट कर, इजीली प्लॉट कर सके। अभी तो ग्राफ बनाना नहीं है तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, और रख लो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 रख लेते हैं, चलो इस बार एक्स की जगह हम 2 रख लेते हैं। तो 2 रख लेंगे तो 2 यहाँ जाएगा तो 6 - 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया। अब हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, इसमें तो 1 आ नेगेटिव आ, जाएगी। तो 4 6 - 4 क्या हुआ, 2, 2/2 1 आ गया। तो ये 4 सॉल्यूशन, ऐसे कोई से भी निकाल सकते हो। इसने ये 4 निकाले, अपन ने ये 4 निकाले, तो ये ऐसा नहीं कि गलत हो गया, अरे इसका तो 0,3 है और 2,2 ये, और ये तो अलग आ रहा है तो गलत है, नहीं ये सही है अपना, ठीक है ना। क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब किसी बच्चे ने ये निकाल लिए, किसी ने ये निकाल लिए, किसी ने कोई दूसरे 4 निकाल लिए, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सबका आंसर अलग अलग भी आ सकता है। आगे चलते हैं। Note that an easy way of getting a solution is to take x is equal to 0 and get corresponding value of y, then y is equal to 0। हाँ, ये क्या होता है, अब ये सिखाया जाता है कि एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो, ठीक है ना। वो सिंपल सिंपल दो सॉल्यूशन तो ऐसे निकल जाएंगे। एक बार x 0 लिया, y की वैल्यू निकाल ली, फिर एक बार y को 0 ले लिया, x की वैल्यू निकाल ली। दो सॉल्यूशन तो ऐसे निकाल लेने चाहिए हमेशा। इसने भी देखो, एक बार y को 0 लिया, एक बार x को 0 लिया, तो बच्चे पे डिपेंड है, जैसे उसको अच्छा लगे निकाल सकते हैं। फोर्थ बस फिर एक्सरसाइज है, फोर्थ पढ़ लेते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है, एक्सरसाइज कल करेंगे। फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, दो दो सॉल्यूशन बताने, तो दो दो सॉल्यूशन लोग बता देते हैं फटाफट। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन बताने, दो ये बना लेते हैं अपन यहाँ पे ऐसे। एक बार हम x को 0 ले लिया, x को 0 रख दिया, तो y की वैल्यू बताओ, x हो गया 0, 4 आ जाएगी। y की 4 वैल्यू 4, बहुत अच्छे। y को 0 ले लो, y 0 मतलब ये इसको 0 लेना है, पहले वाले को नहीं, y 0, ये y हो गया 0, तो 3 हो 3 जाएगा।
दो सॉल्यूशन आ गए, इसके 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। अब इसके भी ऐसे निकालेंगे, x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। y की वैल्यू भी यहाँ पे 0 ही आएगी। देखो इसको बता देती हूँ मैं, ये x ये तो हो गया 0, अब यहाँ क्या बचा 5y इज इक्वल टू 0। अब ये 0 प्लस में है, कोई बच्चा इसको माइनस में ले जाए गलत हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये देखो यहाँ पे ये देखना है, y इज इक्वल डिवाइड में टू जाएगा 0/5 आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है 0 लेना, ठीक है। अब मैंने y को 0 ले लिया, यहाँ मैंने, y को 0 लेंगे तो इसमें वापस 0 आ जाएगा। हाँ तो ये नहीं ले सकते, फिर तो सेम सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे, कुछ और लेना पड़ेगा। x की जगह ले लेते हैं कुछ, x की जगह 1 रख लेते हैं अपन, या तो इसमें की जगह 1 रख लेते हैं, चलो ठीक है, x की जगह 1 रख लिया, तो क्या हुआ ये 2 + 5y इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखो ये 2 कैसे जुड़ा हुआ है प्लस में, तो 2 किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, इसका साइन देखा करो आगे का, प्लस जुड़ा हुआ तो यहाँ से प्लस में, लेकिन इसका साइन क्या है, प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस में जाता, इस आगे वाले साइन माइनस को देखते हैं हमेशा, प्लस में है इसका साइन तो ये माइनस में जाएगा, तो ये आएगा 5y, क्योंकि ये तो 5 का साइन है, ये वाला प्लस इस 5 का साइन है, 5y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस में जाएगा, अपॉन में तो y इज इक्वल टू -2/5, ये यस हमारा मैम। -2/5। मैं देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, उसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक चीज बता देती हूँ इसके अंदर, जो ये है ना, ये अगर ये ऐसे होता 2 - 5y इज इक्वल टू 0, इसको बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू नहीं, इसको सॉल्व करना, y की वैल्यू निकालनी। प्लस के अंदर है ये 2, उधर जाएगा माइनस में जाएगा, -2 अपॉन में 5, नहीं पूरा बताओ, मैं क्या लिखूं अभी यहाँ पे, y इज इक्वल टू -2 अपॉन 5 y इज इक्वल टू -2, माइनस, अभी 5 को इधर ही रहने दो, इधर क्या लिखूं यहाँ पे, यहाँ बताओ, यहाँ पे -5 -5 आएगा, ठीक है ना, 5 नहीं आएगा, -5 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 इसका आंसर आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं ये माइनस में 2 है तो इसको यहाँ भेजेंगे तो प्लस में, ऐसे गलती नहीं कर देना, इसका साइन हमेशा इसके इधर होगा, नंबर का साइन हमेशा उसके लेफ्ट साइड में होता है, हमेशा, ये राइट साइड वाला इसका साइन है, इसका साइन हमेशा इस तरफ होगा, ये होगा इसका साइन, अगर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, और ये जो माइनस है ये 2 का साइन नहीं है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 2 माइनस में, इसको यहाँ भेजेंगे प्लस में, ऐसे भी करते हैं कई बच्चे, तो ऐसे नहीं करना है, 5 का साइन है, ये 5 का साइन है माइनस, 2 का साइन है प्लस, साइन हमेशा नंबर के लेफ्ट साइड में होगा हमेशा। ठीक है चलो, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, बस थर्ड वाला भी ऐसे ही करना है, थर्ड नहीं करवा रही मैं, ऐसे ही करना है सेम। हाँ चलो थर्ड करवा देती हूँ, इसमें थोड़ा अलग है, चलो ये भी करवा देती हूँ। तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हमारा जो सॉल्यूशन x हो, की वैल्यू x तो 0 है ही, x तो ऑलरेडी 0 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/3 हो जाएगी, -4/3 हो जाएगी y की वैल्यू, और क्या लिया इसने, 0 - 4/3, राइटिंग द इक्वेशन, 0 x की वैल्यू 0 दे रखी है तो 1 भी तो हम एज्यूम कर ले तो क्या हो जाएगा, एंड 1 एज्यूम कर ले x की वैल्यू को, राइटिंग द इक्वेशन दिस एज दिस, इसको ऐसे लिखेंगे, तो यू विल फाइंड y इज इक्वल्स टू -4/3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन के अंदर तो यही लिखा अच्छा होगा ना, हाँ 0 x की, हाँ 0 कॉमा, ये तो a है, x की वैल्यू हाँ 1 रख लो, 1 रखोगे तो भी ये तो 0 ही है, x की वैल्यू 1 रखो चाहे 2 रखो चाहे 3 रखो, कुछ भी रखो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 -4/3, 1 -4/3, 2 -4/3, 3 -4/3, x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये पूरा तो 0 होना ही होना है, मतलब y की वैल्यू तो -4/3 ही आएगी हमेशा, आप x की वैल्यू चाहे 0 रख लो चाहे 1 रख लो चाहे 2 रख लो चाहे 3 रख लो, कुछ भी, कितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये तीनों हमारे हो गए, तो कल करेंगे अब अपन 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है, आज बस इतना ही करेंगे। यस मैम।